नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेतिया में जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार को आज 12,800 करोड़ रुपए की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम ने जहां नरकटियागंज, गोहना और रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, वहीं रैली को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू परिवार को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का बीते 5 दिनों में ये दूसरा बिहार दौरा रहा। इससे पहले उन्होंने 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभाओं को संबोधित किया था। उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ रैली में मौजूद थे, लेकिन बेतिया रैली में सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया। दरअसल वो विदेश दौरे पर जाने के लिए दिल्ली पहुंच गए। पर हम सब अपने परिवार के सबसे प्रमुख सदस्य, इस देश के प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार मैं जो आपसे बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। और बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बेतिया में पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी अकेले ऐसे पीएम है जिन्होंने अपनी 99% वादों को पूरा कर लिया है। वहीं परिवारवाद पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की 14 करोड़ जनता पीएम मोदी का परिवार है। जो आपने कमिटमेंट किया था 2014 में देश की जनता के साथ कि 530 जो कमिटमेंट आपने लोगों के कमिटमेंट किया था, उसमें 529 ये पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 99% कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया है। साथियों, इस देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं। और लोग आप पे कमेंट करते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है। लोग सोचते हैं कि उनके लिए राजनीति में उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, दूसरा बेटा, दूसरी बेटी, लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ जो देशवासी है और 14 करोड़ बिहारी है, वही परिवार है। साथियों, मैं तो पूछना चाहता हूं इस तमाम लोगों से कि जो लोगों को 5 किलो का अनाज मिल रहा है, उन लोगों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि अब 5 किलो अनाज भी मिलेगा और मोदी जी और नीतीश जी का 5 लाख का इलाज भी गरीब जनता को मिलने का काम करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया की सभा में बिहार को एक और जहां 12,800 करोड़ की सौगात दी, वहीं दूसरी ओर लालू परिवार और लालटेन युग पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी की सभा को लेकर बीजेपी नेताओं में काफी उत्साह नजर आया। बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और लगभग
13,000 करोड़ की योजनाओं का सौगात लेकर के वो यहाँ पर पहुंचे थे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर कहा जा सकता है कि हजारों की तादाद में जो लोग थे चंपारण के वो भी उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी, साथ ही साथ लालू यादव के परिवार पर भी जमकर हमला किया। जी, ये हमला तभी हुआ जब उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर हमला किया, तो ये तो बस एक आंसर है उनके सवालों का। कई सौगात भी प्रधानमंत्री लेकर के आए थे, लगता है कि चंपारण का और भी विकास बिल्कुल होगा। 12,800 करोड़ रुपए, करीब 13,000 करोड़ की आप कहें तो उन्होंने सौगात दी है रेलवे ट्रैक के लिए, रोड के लिए, एथेनॉल प्लांट के लिए। प्रधानमंत्री जी विकास पुरुष है, पूरे अपने देश ही नहीं पूरे दुनिया में जहां विकास की गति और डेवलपमेंट का दर काफी कम है और पूरे दुनिया में भारत का विकास का दर अभी सबसे प्रथम स्थान है और पूरे दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। और इस कोविड महामारी में जैसे पूरे दुनिया में भारत लीड किया, अग्रणी भूमिका निभाया, वैसे ही रोजगार के क्षेत्र में जब देश विकास होगा, यहाँ की सड़कें डेवलप होगी, रेल का नेटवर्क बिछेगा और कहा भी जाता है कि जितना विकसित, जितना समृद्ध रोड और नेटवर्क कनेक्टिविटी होगा, देश उतना ही समृद्ध होगा। बिल्कुल, देखिए खास तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से रोजगार की बात की है और साथ ही साथ लोगों से यह अपील भी किया है कि इस बार एनडीए की सरकार 400 के पार। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 बेतिया। और पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्सौल जोगबनी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन अररिया के फारबिसगंज होते हुए नेपाल बॉर्डर जोगबनी पहुंचेगी। नई ट्रेन की सौगात मिलने की खुशी में एनएफ रेलवे द्वारा फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने कहा है कि आज नेपाल बॉर्डर के 2 छोर को रेल से जोड़ दिया गया है। सांसद ने कहा है कि अब अररिया को पीएम ने 4 ट्रेन की सौगात देकर जिले वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर दिया। आप एक एक स्टेशन जब जाएंगे, देश में जो नया नया स्टेशन ट्रेनों का कमी रहा और जो काम 70 साल में नहीं हुआ, वह हमारे प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो हमें अररिया जिला को 4 ट्रेनों का सौगात दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, राहुल गांधी को ईसी की एडवाइजरी जारी की गई है। निर्वाचन आयोग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पीएम पर टिप्पणी को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई। राहुल को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बयानबाजी को लेकर सावधानी की सलाह दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। उन्हें कहा गया है कि आप अपने बयानों को जरा सावधानी से सामने रखें। बयानबाजी को लेकर सावधानी की सलाह राहुल गांधी को दी गई है। पीएम पर टिप्पणी को लेकर उन्हें एडवाइजरी जारी की गई। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर बयान दे दिया है और कहा है कि जल्द एनडीए की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने बिहार में 40 की 40 सीट को जीतने का दावा किया है। होगा कौन उसके अलायंस जो है कहां लड़ेंगे, कितने सीट पर लड़ेंगे, वो बैठक अभी नहीं हुई है। बैठक अंदाज है कि 2-3 दिन के अंदर होगी, तब पता चलेगा कि कौन कहां से लड़ेगा। चिराग पासवान नहीं मंच साझा कर रहे हैं, उससे आपको चिंता करना नहीं चाहिए। चिराग पासवान जी और कुशवाहा जी और जीतन जी सब एनडीए के पार्टनर हैं और यहाँ 400 सीट जिता करके भेजने के लिए प्रतीक। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के पोस्ट में लालू प्रसाद और उनकी पार्टी को हिंदू विरोधी बताए जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार कर दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में मनोज झा ने कहा कि हिंदू आस्था, आचरण और व्यवहार से ही होता है, तो परिवारवाद पर पीएम मोदी के बयान पर कहा है कि तेजस्वी अपनी कार्यशैली से आगे बढ़े। लालू जी ने उन्हें ताज नहीं पहनाया था। चुनावी टिकट के साथ हिंदू होता है आस्था से, हिंदू होता है आचरण से, हिंदू होता है व्यवहार से। पूरी कैलेंडर प्रकाशित कर दूं क्या परिवारवाद की, पूरी कैलेंडर। और प्रधानमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लालू जी ने ताज नहीं पहनाया सर पे, बिहार की जनता ने दिया। वो आपसे पच नहीं रहा है, वो परिवारवाद नहीं होता है। बहुत परिवार असफल हो जाते हैं, ये सफल हुए,
अपनी कार्यशैली, अपनी प्रतिबद्धता से। और आपने जिन परिवारों का पोषण किया है मोदी जी, आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं? एक बार चश्मा साफ करके देखिए। और सीएम नीतीश कुमार इंग्लैंड दौरे पर जाने के लिए पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम अपने आवास से सीनियर अधिकारियों के साथ रवाना हुई। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगी और कल इंग्लैंड से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम के साथ सांसद संजय झा भी इंग्लैंड जाएंगे। मुख्यमंत्री 13 मार्च को वापस पटना लौट आएंगे। पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। सीएम नीतीश कुमार इंग्लैंड दौरा के लिए पटना से प्रस्थान करने वाले हैं और इस वक्त एयरपोर्ट पर देख सकते हैं कि सीएम का काफिला जो है पहुंचने वाला है। यानी कहा जा रहा है कि तकरीबन 13 मार्च तक जो है इंग्लैंड में ये रहेंगे और वहां से फिर उसके बाद दिल्ली होकर पटना लौटेंगे। यानी सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यसभा सांसद संजय झा भी रहेंगे। इसके साथ साथ सीएम के जो अधिकारी हैं वो भी साथ में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यहाँ से रात्रि विश्राम जो है दिल्ली में करने के बाद कल जो है दिल्ली से प्रस्थान करेंगे इंग्लैंड के लिए और वहां से फिर स्कॉटलैंड भी जाएंगे। वहां पर साइंस सिटी का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ जो प्रवासी बिहारी हैं उनसे भी ये मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर सीएम के जाने की सूचना पहले से थी कि सीएम जो है इंग्लैंड दौरा पर जाएंगे और इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर सीएम का काफिला पहुंच गया और सीएम यहां से अब जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और कहा जा रहा है कि वहां पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर जो है अनौपचारिक बातचीत होगी और मुलाकात भी होगी। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे और फिर वहां से 13 मार्च तक पटना वापस हो सकते हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो लंदन और स्कॉटलैंड का दौरा कर वहां के साइंस सिटी का जायजा लेंगे जो पूरे विश्व में विख्यात है, ताकि पटना में बन रहे साइंस सिटी जो विश्व स्तर का बन रहा है उसमें आने वाले समय में और क्या सुधार किया जाए। जेडीयू एमएलसी अशोक चौधरी ने बताया है कि पटना में बन रहा साइंस सिटी साउथ एशिया में सबसे बेहतरीन है और मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के बाद कुछ और बदलाव कर विश्व स्तरीय इसे बनाया जा सकेगा। हिंदुस्तान क्या पूरा इस जोन में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ एशिया में इतना बड़ा आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा साइंस सिटी बना हो और उस लेवल का आ रहा है। अच्छा, इसी वजह से सीएम खुद देखना चाहते हैं कुछ अगर कुछ और परिवर्तन कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो जो शेड्यूल्ड है। मतलब क्या होता है ना कि जब आप बजट का प्रावधान करते हैं तो आपने 1000 करोड़ रुपया रखा बिल्डिंग के लिए और 300 करोड़ रुपया रखा एग्जिबिट के लिए। तो ये जो हमारे पदाधिकारी जो घूम करके आए थे, एक्सपर्ट्स जो हमारे लोग के घूम के आए थे, उनकी इच्छा है कि इसको सीएम के अप्रूवल के बाद ही करें। तो इसलिए वो जा रहे, बहुत भव्य साइंस सिटी आएगा। वहीं दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर चर्चा की गई है। इस बैठक में स्थानीय विधायक के साथ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में जिले के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। सांसद ने कहा कि योजना में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राज्य सरकार से जुड़े हुए जितने विषय था सारे विषयों पर हम लोगों ने समीक्षा की है और सारे माननीय विधायक और जिला परिषद उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख अपना अपना विषय को रखने का काम किया है और अधिकारियों द्वारा जवाब भी दिया गया है और जहां जवाब संतोषपूर्ण नहीं था उस पर हम लोगों ने जांच कमेटी भी गठित की है। उसको जांच टीम देख करके अपना रिपोर्ट करेगी तो उस पर फिर कार्रवाई भी होगी। वहीं नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत जमुई में बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन संबोधन में शामिल हुए। संबोधन को सुनने के लिए महिलाएं शहर के आर्य समाज मंदिर में पहुंची। इस दौरान जमुई की बीजेपी विधायिका श्रेयसी सिंह भी मौजूद रहे। आज हम लोग सब लोग नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का था वो हम लोगों ने वर्चुअल माध्यम से लाइव सुना
और निश्चित रूप से ये हम सभी लोगों का सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसकी योजनाएं जनहित में आगे बढ़ रही हैं, और खास तौर से जो फीमेल सेंट्रिक योजनाएं हैं, स्कीम है, वो धरातल पर उतर के दिखाई दे रही है। अगर एक हाथ पे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो अभियान शुरू हुआ था वो 33% आरक्षण के लिए 33% महिला आरक्षण पर आकर रुका है। निश्चित रूप से महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। अनेकों योजनाएं हैं जिनका लाभ आज महिला ले रही हैं। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में महिला पुरुष से भी बढ़ के ज्यादा वोटिंग नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। और माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा है कि 1-2 दिनों में महागठबंधन सब कुछ तय कर लेगा। नीतीश कुमार को लेकर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी की गारंटी तो पीएम मोदी भी नहीं ले सकते। मोदी का परिवार पर हो रही बयानबाजी पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और वहीं चिराग पासवान की महागठबंधन में आने के सवाल पर कहा है कि मोदी सरकार के विरोध में जो कोई भी रहेगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि एनडीए का भी अभी तक महाराष्ट्र में और बिहार में उनका भी कोई साफ उनकी तरफ से घोषणा नहीं हुई है, और हम लोगों को इसको लेकर के बातचीत लगभग आखिरी चरण में है, और हम उम्मीद करते हैं 2-4 दिन के अंदर आना चाहेंगे आपके साथ तो उनका स्वागत करेंगे इंडिया गठबंधन में। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के इस मोदी सरकार से देश को छुटकारा दिलाने के लिए जो भी कोई आएंगे उनका स्वागत है। और इस बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 16 मार्च को होने वाली परीक्षा स्थगित हो गई। 15 मार्च को अपने समय पर ही परीक्षा ली जाएगी। 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित होगी। कल से एडमिट कार्ड सभी शिक्षक अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 मार्च को होने वाली जो परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन 15 मार्च को जो परीक्षा होनी थी वो परीक्षा 2 पालियों में पहले से सुनियोजित तरीके से की जाएगी। और कल से आप डाउनलोड अपना एडमिट कार्ड भी कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।